में हमारे मंच पर मंचा सिंह, हमारे डिप्टी बीडीओ आत्मा साहब, हमारे एसओ साहब, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जदयू और हमारे प्रगतिशील किसान बेगमपुर के प्रियव्रत शर्मा जी, हमारे बीओ साहब, और इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे प्यारे किसान और कृषक महिलाएं, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बात के हम शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने कृषि तकनीकी को कितना आगे ले जाएं और उस कृषि तकनीकी को आगे ले जाने में आपकी कितनी बड़ी सहभागिता है, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई पदाधिकारियों ने, सम्मानित अधिकारियों ने बड़ी अच्छी बातें बताई कृषि से संबंधित। देखिए, कृषि से संबंधित कृषि की तकनीकियों को, कृषि के उपकरणों को, कृषि के अवयवों को बताना कृषि पदाधिकारियों का काम है। लेकिन अगर उस तकनीकी का उपयोग हमारे किसानों के द्वारा कर लिया जाता है तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। अभी आपको ना बताने की ज़रूरत है, ना कहने की ज़रूरत है। हमारे भीखनपुर के हमारे बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान हैं प्रियव्रत शर्मा जी, इन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा बताया कि हम किस तरह से कृषि की तकनीकी को अपना रहे हैं और अपनाने के साथ साथ हम लोगों ने कहां पर ट्रेनिंग लिया है, कहां पर प्रशिक्षण लिया है, जिससे जो कमियां थी उसको दूर करने में विशेष योगदान प्राप्त हुआ है। तो हमारे शर्मा जी ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, आप सभी लोग इसका फायदा लें। और एक ही चीज़ नहीं है कि हम एक खेती कर रहे हैं, जीरो टिलेज की बात, जीरो टिलेज है, ठीक है, जीरो टिलेज है, एफपी सीडर है, लेजर लेवलिंग है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उन सब उपकरणों का इस्तेमाल अपने खेत में करना है। खेत में करने के साथ साथ हमको विशेष ध्यान ये देना है कि आजकल जितनी भी तकनीकियाँ आ रही हैं, इन सब तकनीकियों का दो कारण है। एक कारण है कि आपको उत्पादन अधिक लेना है, दूसरा कारण है कि अपनी मिट्टी को कितना इस्तेमाल कर सके। यही तो कारण है ना भाई, कि हम अपनी फसल सघनता को कितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। मतलब वो जो 3 सीजन है, रबी, खरीफ, जायद, 12 महीने में हम 3 फसल अपना ले, 4 फसल अपना ले। यही तो कि हम 3 फसल ले ले, 4 फसल ले ले, हम करें 5 फसल ले लीजिए, लेकिन लेना तो मिट्टी से है ना। तो उस मिट्टी को भी ध्यान में रखना है कि उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे मेंटेन रखें। उन फसलों में किस तरह से हम दलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का, या कम खाद चाहने वाली फसलों का, या फिर जो जलवायु के अनुकूल फसलें हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सके और करने के साथ साथ उसका उत्पादन अच्छा हो सके। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना है और हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका मेन मकसद ये है कि अपनी फसल सघनता हम बढ़ा सकें। फसल सघनता को कैसे बढ़ाएंगे कि भाई अगर समय पर बुआई करेंगे तो समय पर कटाई होगी, समय पर कटाई होगी तो दूसरी फसल हमारी समय पर बुआई होगी। तो इन सब चीज़ों में तकनीकी का विशेष इस्तेमाल करना पड़ता है। तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए हमको मशीन की आवश्यकता होती है। मशीन के साथ साथ हमको विशेष ध्यान देना होता है कि उन सब मशीनों को किस तरह से हैंडल कर लिया जाए। अभी जीरो टिलेज की बात ही है, जीरो टिलेज कहना आसान है, लेकिन वो तकनीकियों का एक संग्रह है, एक समन्वय है। ऐसा नहीं है जीरो टिलेज ले गए और बुआई कर लिए, उसका कैलिब्रेशन करना होता है। उसमें कितना बीज पर हम देंगे, कितनी खाद देंगे, कितनी गहराई देंगे, कितना नमी रहना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो हमारे किसानों को पहले क्या होता था, हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी। आज हम विश्व में जो 251 देश हैं उसमें सबसे अग्रणी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से देखना जाए तो पहलेवां स्थान पर है। ये बताइए कहीं से सटीक बैठ रहा है? कहीं सटीक नहीं बैठ रहा है। 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन कब थी 2012 में, आज 136 मिलियन हेक्टेयर बन गई। धीरे धीरे हमारा जो औद्योगिकीकरण है ये हो रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे कल कारखाने लग रहे हैं, घर बनाने के लिए जमीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हमारे जो कृषि योग्य ज़मीन है इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है और ये कम हो रही है।
तो हम सभी लोगों को ध्यान ये देना है कि छोटी सी जमीन में उत्पादन कैसे लें, उत्पादकता कैसे मेंटेन करें, उसके साथ साथ हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसका भी विशेष ध्यान देना है। आज उत्पादन चाहे फास्फेटिक फर्टिलाइजर हो, चाहे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो, या हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है पोटेशियम फर्टिलाइजर, इनकी संख्या में दुगुना तिगुना बढ़ोतरी हुई है। इसलिए बढ़ोतरी हुई है कि हाइब्रिड वैरायटियाँ बहुत मार्केट में हैं, उसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हमारे किसानों को और भी लालच रहती है कि अधिक से उत्पादन हो सके, तो 2-3 बार की जगह 4 बार यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सभी जो है ये सब एक जगह कहीं ना कहीं जाकर हमारे सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे फार्मिंग को प्रभावित कर रहे हैं। तो फार्मिंग को प्रभावित करके हमारी मिट्टी को दूषित कर रहे हैं। जब हमारी मिट्टी दूषित होगी तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कम हो जाएगा। कार्बन कंटेंट कम होगा तो उसमें जो जीवाणु हैं वो कम हो जाएंगे, और जीवाणुओं के कम होने के साथ साथ हमारे मृदा की उर्वरता घट जाती है, कम हो जाती है। तो हमें सभी किसानों से यही अनुरोध करना है कि जो तकनीकियाँ हैं उन तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी की जांच करवा लीजिए। मिट्टी की जांच के आधार पर ही आप अपने खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जांच नहीं करवा पाते हैं तो उतना ही जितना हमारी अनुशंसित मात्रा है उतना ही खाद दें, उससे ज़्यादा खाद ना दें। फसल चक्र को अपनाएं। दलहनी फसलें जो होती है, जो हमारा मूंग है, उड़द है, ढैंचा है, हरी खाद, इन सब का 2 फसलों के बाद तीसरी फसल में इसका जरूर उपयोग करें। जैसे धान लगा दिए, गेहूँ लगा दिए, बीच में 2-3 महीने का जो समय मिलता है उसमें आप ढैंचा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूंग का, उड़द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो स्थिरीकृत होकर हमारी मिट्टी में मिलेगा। तो जब